हर शुक्रवार को ये सीरीज डिप्लोमेसी डिकोड में आप सबका स्वागत है। तो मैं रूप सिंह परिहार स्वागत करता हूं आप सबका इस सीरीज में, इस खास सीरीज में जो कि जहां पर कूटनीति की चालें की बात की जाती है जो युद्ध से बहुत बड़ी होती है। इंडिया यूएस स्ट्रेटजिक टाइज 2025 आज के वीडियो का ये टॉपिक है। तो जब दो सबसे बड़े लोकतंत्र हाथ मिलाते हैं तो दुनिया देखती है, लेकिन क्या ये हाथ दिल से मिलते हैं या मजबूरी से? 2025 में भारत अमेरिका रणनीतिक रिश्तों की कहानी दोस्ती, रक्षा, व्यापार और कूटनीति की परतों से बुनी हुई है। तो आइए खोलते हैं इन परतों को डिप्लोमेसी डिकोड की इस पहली कड़ी में। तो यह हमारी पहली सीरीज है। तो इसमें हम इंडिया और जो अमेरिका है, इंडिया एंड जो यूएस है, उसके जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उन सब के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं कि कहाँ पर अमेरिका का झुकाव भारत की ओर रहता है, कहाँ पर अमेरिका भारत के विरोध में खड़ा हो जाता है और कहाँ कहाँ भारत अमेरिका का विरोध करता है। तो ये सारी की सारी बातों को हम बड़े ही ध्यान से देखेंगे, इसलिए बने रहिएगा। पार्ट 1, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? भारत और अमेरिका के रिश्ते 1947 से लेकर के 2025 तक कई उतार चढ़ाव देख चुके हैं। जैसे अगर हम देखें 1971 में, तो 1971 में अमेरिका का झुकाव सीधा का सीधा पाकिस्तान की ओर था। और इसके बाद युद्ध की जो घटनाओं को देखते हुए आपको पता ही होगा। और वहाँ पर जब इंदिरा गांधी अमेरिका के दौरे पर गई थी तो अमेरिका जो भारत के प्रधानमंत्री के साथ अमेरिका में कैसा बर्ताव हुआ था वो भी सबको पता है। तो इस बात पर हम बात नहीं करेंगे। हम केवल एक स्ट्रेटजिक मानदंड के आधार पर एक एनालिसिस के तौर पर आपके सामने चीज़ें रखेंगे। ठीक है। तो 1971 में अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की ओर था और 1998 में भी परमाणु परीक्षण पर अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए थे कि भारत एक परमाणु संपन्न शक्ति नहीं बन सकता, ऐसा बात की गई थी। ठीक है, अमेरिका के द्वारा। लेकिन 2025 की अगर हम बात करें तो इसमें इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील ने एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट लिया है। और ये टर्निंग पॉइंट कब से लिया गया था? 2005 से। तो 2005 से अमेरिका और जो यूएस की चीज़ें एक प्रकार से अपनी पटरी पर आई हैं और हम एक प्रकार से अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में अमेरिका को देखते हैं। अब बात करते हैं वर्तमान परिस्थितियों की। तो क्वाड, I2U2 इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत की भूमिका मजबूत हुई है। अमेरिका को चीन की काट चाहिए थी और भारत को टेक्नोलॉजी, डिफेंस और निवेश चाहिए था। अब बात करते हैं हम भाग 2, पार्ट 2, स्ट्रेटजिक एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। तो पहली बात करेंगे हम डिफेंस पार्टनरशिप की। तो 2025 तक भारत अमेरिका से $20 अरब से अधिक की रक्षा खरीद कर चुका है। प्रीडेटर ड्रोन्स, अपाचे हेलीकॉप्टर्स, C-130J एयरक्राफ्ट जैसे सौदे हुए हैं। भारत अमेरिका में कई जॉइंट एक्सरसाइजें की हैं, जैसे कि युद्ध अभ्यास, मालाबार नेवल एक्सरसाइज। तो ये अमेरिका और भारत के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास होते हैं। अब दूसरा सेगमेंट की बात करें हम, टेक्नोलॉजी एंड सेमीकंडक्टर्स। तो अमेरिका चाहता है कि भारत चिप्स मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए और जो माइक्रोन और जो इंटेल जैसी जो कंपनियां हैं वो भारत में इन्होंने अपना निवेश शुरू भी कर दिया है। और एक और है जो ICET, मतलब इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। और इसके बाद मतलब ICET की बात हो गई, AI, क्वांटम, साइबर सिक्योरिटी में साझेदारी।
तो ये चीज़ें हो रही हैं भारत और अमेरिका के बीच। फिर अगर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। 2024 में द्विपक्षीय व्यापार हुआ है जो कि लगभग 190 बिलियन डॉलर का हुआ है। और जो आईटी, फार्मा, क्लीन एनर्जी और डिफेंस सेक्टर्स में तेजी देखने को हमें मिली है। तो आप देख सकते हो कि डिफेंस पार्टनरशिप हुई है, टेक्नोलॉजी एंड सेमीकंडक्टर्स में हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट होता है। और भारत का यहाँ पर देखो व्यापार के जरिए में अगर हम देखें तो यहाँ पर भारत को लाभांश प्राप्त होता है। भारत लाभ की कैटेगरी में आता है। जब यूएस के साथ भारत का व्यापार होता है तो भारत को इसमें चीज़ें वो ज़्यादा निर्यात करता है, आयात चीज़ें कम करता है अमेरिका से, इसलिए यहाँ पर उसको भारत को व्यापार में लाभ है। पार्ट 3 दबाव और कूटनीति। तो पहली बात करें हम काटसा का खतरा, CAATSA। काटसा क्या है? तो भारत ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लिया। अमेरिका ने कहा कि जो काटसा है मतलब काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शंस एक्ट, मतलब ये अमेरिका उस देश पर प्रतिबंध लगा देता है जो उसके खिलाफ कोई भी डील करता है। तो ये बात भी सामने आई कि अगर भारत ने रूस से S-400 खरीदा तो उसके ऊपर काटसा लगा दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका ने विकल्प तलाशा, क्योंकि वो भारत को चीन की तरफ नहीं जाने देना चाहता। वो चाहता है कि भारत यहाँ चीन से उलझा रहे और इधर पाकिस्तान से तो उलझाएंगे। भारत का रुख बहुध्रुवीय नीति। भारत ना तो किसी खेमे में है और ना ही किसी के खिलाफ, ना तो किसी खेमे में है और ना किसी के खिलाफ। भारत इंडिया फर्स्ट की नीति पर अब टिका हुआ है। भारत क्वाड का हिस्सा है लेकिन ब्रिक्स और SCO में भी मौजूद है। अमेरिका चाहता है कि भारत चीन को बैलेंस करे। भारत चाहता है कि अमेरिका से टैक और रक्षा का समझौता हो, लेकिन विदेश नीति हमारी हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने अभी न्यूज देखी है तो देखो अब अमेरिका के द्वारा कई एक्शन उठाए गए हैं भारत के खिलाफ, तो ये सब चलते रहेंगे। तो अब हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे आगे, पार्ट 4 जियोपॉलिटिकल शिफ्ट। 2024 में रूस यूक्रेन युद्ध होता है। तो रूस यूक्रेन युद्ध में भारत क्या करता है? भारत किसी का साथ नहीं देता। ना तो वो यूक्रेन के साथ खुल के आ रहा है, ना रूस के साथ खुल के आ रहा है। अब भारत ने वहाँ पर यूक्रेन में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए योजना बनाई थी। तो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय लोगों को भारत ने बड़े साफ तरीके से, बड़े ही अच्छे तरीके से बाहर निकाल लिया था। फिर चीन ताइवान टेंशन चल रही है इस समय। अभी आपने अगर पिछला वीडियो मेरा देखा हो, एक सीरीज शुरू हुई है तो उसमें भी हमने जियो डिकोड नाम से सीरीज है, उसमें हमने ताइवान स्ट्रेट के बारे में विस्तार से बात की है। तो चीन और ताइवान के बीच टेंशन किस रूप में चल रही है? वहाँ पर युद्ध के माहौल हमेशा बने रहते हैं। मतलब वहाँ पर चीन हमेशा युद्ध की तैयारी में लगा रहता है, युद्ध नहीं करता है। तो वहाँ पर अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका का कहना है कि अगर ताइवान पर चीन हमला करता है तो हम ताइवान की रक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। अब भारत की बात करें तो भारत यहाँ पर भी देखो एक प्रकार से तटस्थता की नीति अपनाए हुए है। और एक चीज है, वेस्ट एशिया में उठापटक चल रही है। पश्चिमी एशिया में इजराइल वगैरह, इजराइल, लेबनान, सीरिया, हमास वगैरह जैसे गांजा पट्टी, फिलिस्तीन, तो इनमें उठापटक अभी चल रही है। ईरान इजराइल का युद्ध आपने देखा, जो झड़प हुई थी वो देखी। तो इन सब के बीच भारत और अमेरिका के रिश्ते और संवेदनशील हो गए हैं। अमेरिका भारत को केवल बाजार नहीं,
रणनीतिक मित्र मानने लगा है। भारत G20 अध्यक्षता से लेकर UN रिफॉर्म तक अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिला रहा है, लेकिन अमेरिका कई बार भारत का विरोध कर दे रहा है। तो एक थे ये हमारा जियो पॉलिटिकल शिफ्ट का मतलब वही होता है कि जो भू राजनीति है वो एक प्रकार से शिफ्ट होती दिख रही है। अब जो विश्व की राजनीति है, अब अमेरिका की जो लॉबी में थी, अब अमेरिका की लॉबी से बाहर निकल करके भारत और चीन जैसे विकासशील, बड़े विकासशील और विकसित होने वाले जो देश हैं, अग्रसर होने वाले देश हैं, उनकी तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होती जा रही है, जिसका भारत के विदेश नीति पर भी पूर्णतः प्रभाव पड़ेगा। अब पार्ट 5, पब्लिक ओपिनियन एंड परसेप्शन। तो जनता क्या कहती है, जनता का भी तो सुनना चाहिए कि पब्लिक का ओपिनियन क्या है, सार्वजनिक रूप से लोग क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो आम भारतीयों की नज़र में अमेरिका ट्रंप के दौर में शक की निगाह से देखा गया है। तो जो अमेरिका के और भारत के जो रिश्ते हैं, ट्रंप के दौर में उसको शक की नज़र से देखा जा रहा है। लगेगा ही कि अगर आप भारतीय प्रवासियों को नाम चुन चुन के बाहर भेज रहे हो, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हो, यहाँ पर वीज़ा भी कैंसिल करने की बात की गई है, यहाँ पर भारत के सामान के ऊपर 500% टैरिफ बढ़ाने की बात की गई है, तो ये सब चीज़ों से लग रहा है कि देखो ये रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। तो ऐसा एक तो जो ट्रंप का अमेरिका है, तो उसमें भारत और अमेरिका के रिश्ते थोड़े कमज़ोर से हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब भारत के युवा अमेरिका को अवसर की भूमि मानते हैं, चाहे वो H-1B वीज़ा है या स्टार्टअप्स के निवेश। सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रेंड रहता है कि अमेरिका नीड्स इंडिया मोर देन इंडिया नीड्स अमेरिका, फ्रेंडशिप या कंपल्सन। पार्ट 6, एक्सपर्ट व्यूज और फाइनल डिकोड। इसमें फाइनल डिकोड करेंगे। तो इंडिया यूएस टाइज ऑफ ट्रांजैक्शनल नहीं बल्कि ट्रांसफर नेशनल हो रही है। ठीक है, जो इंडिया यूएस जो टाइज है अब ट्रांजैक्शनल नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशनल हो रहे हैं। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी बनाम स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट, यही असली बैलेंसिंग एक्ट है। 2025 में भारत और अमेरिका के रिश्ते दोस्ती और दबाव दोनों का मिश्रण हमें देखने को मिल रहा है। भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ अभी देखो एक कटुता पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर चला था उसमें बीच में कूदने की अमेरिका ने कोशिश की थी, लेकिन भारत के द्वारा सीधा इनकार कर दिया गया कि देखिए आपके द्वारा सीज फायर नहीं किया गया है, ये सीज फायर हमने खुद अपनी मर्जी से किया है। इसलिए भी थोड़ा ट्रंप साहब बौखला गए और एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी जो उसके ऊपर एक ट्रंप के ऊपर थोड़ा एक कटाक्ष था। तो उसमें मैंने कहा था कि ये दुनिया मेरी मुट्ठी में है, मैं इस दुनिया का मालिक हूँ, ये दुनिया मेरे हिसाब से चलती है। अगर आप इसको मजाक समझ रहे हैं तो ये मजाक ही है, क्योंकि मैं एक कॉमेडियन हूँ। ऐसी ही हालत किसकी है? ट्रंप साहब की हो चुकी है। अगर हम इसके मिश्रण है निष्कर्ष में आपने जान लिया, तो भारत अमेरिका के रिश्ते न सिर्फ तकनीक और रक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि दुनिया को दिखाने के लिए भी कि लोकतंत्र एकजुट हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जब दुनिया दो ताकतों की दोस्ती देखती है तो वो पूछती है कि ये दोस्ती असली है या फिर स्ट्रैटेजिक रणनीति। तो अगली कड़ी में हम बात करेंगे भारत रूस दोस्ती की मिथ या सच्चाई। अभी हमने इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप को देखा, अब आगे हम देखेंगे इंडिया एंड रसिया फ्रेंडशिप।
तो स्टे ट्यूनेड इसी डिप्लोमेसी डिकोड में हर शुक्रवार को।